सेंश्योर कलाकार मंडल उदयपुर के अशोक पालीवाल ने बताया कि सैलून में दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से मुक्त करवाया जाए और इन सेवाओं को लग्जरी क्षेत्र की श्रेणी में नहीं रखा जाए, क्योंकि यह सेवाएं आमजन के लिए भी लागू होती है। उन्होंने कहा कि सैलून में दी जाने वाली सेवाओं पर अगर अलग से सर्विस टैक्स लगाया जाएगा तो मजबूरन सैलून वालों को भी अपनी कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पर पड़ने वाले बोझ को कम करने को लेकर इन सभी सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया जाए। इस मौके पर सेंश्योर कलाकार मंडल के कई सदस्य भी मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। राइफल व पिस्टल शूटिंग खेल को समर्पित हिंदी की प्रथम पुस्तक का विमोचन प्रदेश के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। इस दौरान राजस्थान राइफल संघ के सचिव शशांक कोरानी व क्रीड़ा भारती जयपुर प्रांत के मेघ सिंह, ओम प्रकाश, मेवाड़ शूटिंग क्लब राजस्थान से वीरेंद्र पाल सिंह कुआड़ा, दशरथ सिंह श्रीसेला एवं कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लेखक डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुंडावत ने खेल को समर्पित इस पहली पुस्तक को भारत माता के चरणों में समर्पित किया। निशानेबाजी खेल से संबंधित सभी जिज्ञासाओं और प्रश्नों के उत्तरों को इस पुस्तक में समायोजित करने का पूर्ण प्रयास किया है। यह पुस्तक समस्त शारीरिक शिक्षा जगत, खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। चुंडावत ने यह भी बताया कि अभी तक सभी लाइब्रेरी में अन्य खेलों की पुस्तक आसानी से मिल जाती थी, लेकिन इस खेल की जानकारी का अभाव सदैव साहित्य में रहा है। पुस्तक के विमोचन के दौरान कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि शायद इससे पहले महाराजा डॉक्टर करणी सिंह ने पुस्तक लिखी होगी और तकनीकी ज्ञान में यह इस खेल की पहली पुस्तक होगी। साथ ही ये भी कहा कि सर्वाधिक हमारे पदक अभी तक निशानेबाजी खेल में ही। आने वाले समय में यह पुस्तक सभी नवीन और पुराने खिलाड़ियों और कोच शिक्षकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हाल ही में एक पुस्तक रिलीज की है, इसका नाम है ओलंपिक खेल निशानेबाजी, ओलंपिक स्पोर्ट शूटिंग। इस किताब को लिखने का आइडिया या कहें कि ये इसलिए आवश्यकता पड़ी कि जब मैंने इसमें शोध किया, रिसर्च का टॉपिक भी मेरा शूटिंग ही था, तो मैंने शोध किया तो उस दौरान मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और पुस्तक अवेलेबल कहीं हुई नहीं। जो कुछ अवेलेबल थी वो जर्मन लैंग्वेज में या अंग्रेजी में थी, लेकिन कंटेंट कहीं भी पूरी तरीके से मिला नहीं। तो मेरे को ये लगा कि क्यों ना आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए एथलीटों को, जब क्योंकि निशानेबाजी खेल को लेकर कई सवाल है लोगों के मन में, लेकिन वो कहीं भी जानकारी मिलेगी थोड़ी बहुत, कहीं अपने को सोशल मीडिया गूगल पे अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन कंप्लीट जानकारी कहीं भी किसी को विस्तृत रूप से मिलती नहीं है। तो पूरा इसके अंदर मैंने टेक्निकल, उसके अलावा किट इक्विपमेंट, इसके अलावा वेपन कंट्रोल से लगाकर द्रोणाचार्य पुरस्कार सूची, किस प्रकार से कोच बना जा सकता है, एक अच्छा खिलाड़ी कैसे डेवलप हो सकता है, और अभी तक ओलंपिक्स में जिन जिन खिलाड़ियों की विजेताओं की सूची रही है, कौन कौन से योग करने जाते हैं, वो सारा समावेश करने का प्रयास मैंने इस पुस्तक में किया है। और इसका विमोचन जो है कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, वर्तमान में हमारे खेल मंत्री राजस्थान सरकार, पूर्व खेल मंत्री भारत सरकार, पद्मश्री से अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है, उनके हाथों जयपुर मंत्रालय में इसका विमोचन हुआ है। शहर के समीप नीमच माता मंदिर के रोपवे पर गुरुवार को आपदा प्रबंधन टीम ने पूर्व अभ्यास किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस के साथ अग्निशमन दल रोपवे पर पहुंचा और सभी टीमों ने संयुक्त रूप से पूर्व अभ्यास करते हुए रोपवे ट्रॉली में फंसे लोगों को सुरक्षित उतारने का जीवंत प्रदर्शन किया। दरअसल बारिश के दिनों में कई रोपवे के बंद होने से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में रोपवे में फंसे लोगों को कैसे सुरक्षित बचाया जा सके, इसका पूर्व अभ्यास किया गया। एनडीआरएफ के प्रदेश प्रभारी योगेश मीणा के निर्देश में हुए पूर्व अभ्यास के बाद मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर साल में 2 बार रोपवे पर मॉक ड्रिल होती है और उसी के अंतर्गत गुरुवार को मॉक ड्रिल हुई। उन्होंने ये भी बताया कि इस मॉक ड्रिल में प्रशासन की सभी टीमें मौजूद थी ताकि जरूरत पड़ने पर रोपवे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। 6 बटालियन एनडीआरएफ के कमांडेंट श्री विजयन प्रसन्न कुमार और डीएम उदयपुर दोनों ने मिलकर के जो है हाफ ईयरली रोपवे पे मॉक एक्सरसाइज होती है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है। उसके तहत ही जो है यहाँ पे सभी प्रशासन ने मिलकर के और सभी रेस्क्यू एजेंसियों ने मिलकर के जो है इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया और इसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें क्या है कि यदि कोई हादसा होता है और कोई भी पैसेंजर यदि इस रोपवे के
दौरान यदि ट्रैप हो जाते हैं तो उनको कैसे बच सकते हैं, उसमें कौन कौन सी एजेंसियाँ भाग लेती हैं, उनका कोऑर्डिनेशन क्या है, उन्होंने क्या क्या विधियों से विक्टिम्स को जो टूरिस्ट को बचाया है, वो सब विधियाँ इसमें देखी जाती हैं आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए, आपसी तालमेल के लिए और आपसी जो है पहचान के लिए और अपना रोल अदा करने के लिए। तो इसमें जो है NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस, फायर और लोकल रोपवे की जो उदयपुर रोपवे की एजेंसियाँ इन्होंने मिलकर के भाग लिया और सब ने अपना जो काम बखूबी कर रही हैं और ये एक अच्छी मॉक ड्रिल है और ये समय समय पर हर अर्धवार्षिक ये होती रहती है। मैं योगेश मीणा, NDRF। थैंक यू सर। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बाठेड़ा कला में प्रदेश के पहले होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन गुरुवार को असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, अवधेशानंद जी महाराज, चेयरमैन राजेंद्र कुमार नलवाया ने हवन यज्ञ के साथ किया। इस अवसर पर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का वेलनेस सेंटर ग्रामीण इलाके में स्थापित किया गया है। इसका भूमि पूजन भी मैंने देखा है, बिल्डिंग व सभी सुविधाएं भी देखी है। इंडिया के बेस्ट प्राकृतिक चिकित्सकों की सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध होगी। अपने ट्राइबल एरिया में इस तरह के सेंटर पर लोगों के आने जाने का क्रम चालू होगा तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कई और भी सेंटर भी ट्राइबल एरिया में खुल सके। हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसका सही रूप से पब्लिक वेलफेयर में उपयोग हो यह जरूरी है। संत अवधेशानंद जी के दर्शन का भी मौका मिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ। चेयरमैन राजेंद्र कुमार नलवाया व वाइस चेयरमैन योगेश कुमार ने बताया कि डॉक्टर श्याम नदुगले व उनकी टीम की देखरेख में इस राजबाग होलिस्टिक वेलनेस सेंटर पर नॉन क्यूरेटिव व क्यूरेटिव बीमारियों का उपचार होगा। विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा देश की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने को लेकर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व के पटल पर परिवार नियोजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया। देश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन 143 करोड़ की आबादी में हो रहे विकास पर ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। भारत में जनसंख्या विस्फोट के परिमाण स्वरूप संसाधन, आर्थिक, पर्यावरणीय संकट पैदा होते जा रहे हैं। असंतुलित जनसंख्या के कारण पल पल गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। ज्ञापन के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से निवेदन करते हुए समस्या को प्रधानमंत्री तक पहुंचाए जाने की मांग की है ताकि सामाजिक असंतुलन पर जनसंख्या कानून लाकर कुशलता और प्रभावी तरीके से बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाया जा सके। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की तरफ से आज विश्व जनसंख्या दिवस पर हमने आदरणीय जिलाधीश महोदय को PM के नाम ज्ञापन दिया है कि जल्द ही ये कानून बनाया जाए और पूरे राजस्थान, पूरे मतलब इंडिया में, भारत में सब जगह आज यह इसी टाइम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस कानून को बनाया जाए, तभी समान नागरिक कानून एक साथ सब एक समान उसमें देख सकेंगे। क्योंकि किसी के विशेष समुदाय के 10 हैं, किसी के 2 हैं, लेकिन सबको जो फैसिलिटी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो बराबर नहीं मिल रही है। यदि समान नागरिक कानून आ जाएगा, जनसंख्या समाधान का कानून आ जाएगा तो सबको समान सुविधाएं मिलेगी। तो हमने जिलाधीश महोदय को यही निवेदन किया है कि PM साहब को ये हमारा ज्ञापन जरूर पहुँचाएं आप और जल्द से जल्द इस कानून को बनाया जाए। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजसमंद में उदयपुर ब्यावर हाईवे पर केमिकल से भरा अनियंत्रित टैंकर पलटा कार पर, 4 की मौत, मरने वालों में 2 भाई, मां और पत्नी शामिल, शव गाड़ी में बुरी तरह से चिपके। गोवर्धन विलास थाना पुलिस की कार्यवाही, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर मारपीट कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर देवारी काया बाईपास पर ट्रेलर ने 460 ट्रक को मारी टक्कर, ट्रेलर और ट्रक जा गिरे खाई में, ट्रेलर चालक को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।